गांव में एक बार मेरे दादाजी का छोटा सा एक्सीडेंट होता है। जब वो स्कूल पढ़ाने जा रहे थे। पेशे से मेरे दादाजी एक हेडमास्टर होते हैं और वो विद्यालय जा रहे थे। तभी स्कूटर का पहिया स्लिप होने से उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। और जैसे ही लोगों को पता लगता है कि हेडमास्टर साहब का एक्सीडेंट हुआ है, वैसे ही गांव में धीरे धीरे जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। हर कोई जात, हर कोई धर्म, हर कोई समूह का लोग आके दादाजी के हालचाल पूछते थे और तब तक पूछते थे जब तक वो पुनः विद्यालय जाना शुरू ना कर दें। तो गांव का कल्चर कुछ इस तरीके का है, बिल्कुल व्यवहारिक कल्चर है गांव का। और इसके बिल्कुल विपरीत कल्चर है शहर का। आज मैं जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की जो 2 सितंबर 2024 को अचानक से गायब होती है। वह 24 सितंबर 2024 को उसकी लाश मिलती है, वो भी 59 टुकड़ों में कटी हुई। लेकिन इस 19 दिनों के बीच में किसी को ये पता लगाने की ज़रूरत नहीं हुई कि आखिर वो लड़की कहाँ गई। 19 दिनों तक उसके कमरे पे मकान में ताला लगा रहा। अड़ोसी पड़ोसी सारे देखते रहे, लेकिन किसी ने ये नहीं जानना चाहा कि आखिर वो लड़की अचानक से कहाँ चली गई, जो लगातार हमसे मिलती थी, बातचीत करती थी। मगर शहर का कल्चर इतना बिजी व्यस्त रहा कि किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की कि आखिरकार वो लड़की कहाँ गई। उसके माता पिता उससे कुछ ही दूर पर रहते थे, मगर किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। उसके पति जो थे वो और कुछ आगे पे उनका मकान था, वो भी अलग रहते थे, लेकिन उन्होंने भी जानने की कोशिश नहीं की। वह लड़की जीवन यापन के लिए एक जगह जॉब करती थी और जॉब पे जब वो 19 दिनों तक नहीं गई, लेकिन जॉब वालों को कोई खबर नहीं लगी। ऑफिस वालों ने कोई उसकी खबर लेने की नहीं सोची। उस लड़की की किसी को कोई परवाह नहीं कि वो लड़की कहाँ गई। उसके जानने वाले भी थे उस शहर में, बट किसी ने जानने की कोशिश तक ही नहीं की कि आखिर वो लड़की कहाँ गई। पता तो तब चलता है जब उसके कमरे से भयंकर दुर्गंध आना शुरू होती है। तब लोगों को पता लगता है कि इस कमरे में कुछ हुआ है। तो ये कहानी सुनने के बाद हमें एक और घटना याद आती है, जो 18 मई 2022 को देश की राजधानी नई दिल्ली के छतरपुर में श्रद्धा कांड हुआ था। एक लड़की, श्रद्धा नाम की लड़की, जिसकी निर्मम 33 से अधिक टुकड़े करके उसी के खरीदे कमरे के फ्रिज में रख दिया गया था। जो लड़की का हत्या करने वाला था, आफ्ताब आमीन, पुणे का रहने वाला था। ये खबर सुनने के बाद उसी दिल दहलाने वाली खबर की याद आती है। इन 2 वर्ष बीतने के बाद भी अभी तक उसे कोई सज़ा नहीं हुई है। प्रणाम, नमस्कार, मैं शिवम हाजिर हूँ आपके सामने एक सच्ची कहानी के साथ, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो ये कहानी है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के क्वालिकवल इलाके की। 6 क्रॉस पाइपलाइन रोड पर एक 3 मंजिला मकान था। मकान के फ्लैट में ये दर्दनाक हादसा हुआ। महालक्ष्मी नाम की पीड़ित है और उसके पति का नाम है हेमंत दास। महालक्ष्मी जो कि नेपाल की रहने वाली थी और उसका शादी अरेंज मैरिज नेपाल में ही हुआ। उसके पति का नाम था, जो कि मैंने पहले बताया, हेमंत दास। और हेमंत दास जो कि बेंगलुरु में जॉब करता था, तो शादी के कुछ वर्ष के बाद वो बेंगलोर आ गए और बेंगलोर शिफ्ट हो गए। तो शादी के 2 साल बीतने के बाद महालक्ष्मी ने अपने मम्मी पापा को भी बेंगलोर में बुला लिया। धीरे धीरे उनका परिवार अच्छा खासा खुशी संपन्न चलने लगा और महालक्ष्मी भी अपने परिवार में काफ़ी खुश थी। बट धीरे धीरे समय बीतता रहा और वो बेंगलुरु की आबो हवा में महालक्ष्मी थोड़ी सी घुली मिली। और थोड़ी सी घुलने मिलने के बाद उसने अपने पति को छोड़ दिया और मम्मी पापा को, अपने माता पिता को भी छोड़ दिया और एक जॉब करने लगी। और जॉब करने के दौरान उसने अपना खुद का एक फ्लैट रेंटेड लिया, जो कि 6 क्रॉस लाइन पे था, जो क्वालिकवल इलाके में था। इस जॉब करने के दौरान महालक्ष्मी की मुलाकात और अन्य मर्दों से हुई, जहाँ पे उसकी दोस्ती बढ़ी। पहला था आफ्ताब और दूसरा था मुक्ति। ये दोनों से उसकी अच्छी दोस्ती थी।
धीरे धीरे इन दोस्तियों के कारण उनमें आपस में हस्बैंड वाइफ में तकरार हुए, दरार हुए। उनका आपस में जो लगाव था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। महालक्ष्मी और उसके बीच एक समझौता हुआ कि उनकी जो बेटी है वो उनके महालक्ष्मी हेमंत दास के साथ रहेगी और महालक्ष्मी अपना अलग से जीवन यापन करती थी और नौकरी जाया करती थी। इसके बीच जो है मुक्ति से उनकी, मुक्ति नाम का एक लड़का था जो हेयर शॉप में काम करता था, हेयर सैलून में काम करता था, उससे नज़दीकियाँ बढ़ी और वो दोनों एक साथ रहने लगे। इसके बाद कुछ टाइम रहने के बाद वो आपस में उनकी क्या हुई ये कोई नहीं जानता, लेकिन मुक्ति ने महालक्ष्मी की 59 टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के फ्रिज में भर दिए, कुछ यहाँ वहाँ टुकड़े फैला दिए और पैर अलग काट दिया, हाथ ऐसे ऐसे करके 59 टुकड़े कर दिए और फ्रिज में डाल के, और ये बात उसने अपने भाई को बताई और वहाँ से भाग गया। फिर 19 दिनों बाद जब वहाँ से दुर्गंध आना शुरू हो गया और जब पड़ोसियों ने ये देखा कि कमरे से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है, तो उसने मकान मालिक को कॉल किया और मकान मालिक ने जब महालक्ष्मी को कॉल मिलाया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो उसने एग्रीमेंट पेपर देखे तो उस पर एक अल्टरनेट नंबर था जो कि उसकी माँ का था। तो उस मकान मालिक ने उसकी माँ को फ़ोन किया और तुरंत बुलाया कि जल्द से जल्द आओ। तो साथ उसकी माँ और उस महालक्ष्मी की बहन वहाँ पर आती हैं जहाँ पर महालक्ष्मी रहती थी, और आने के बाद दुर्गंध बहुत ज़्यादा थी। तो सबसे पहले उन्होंने एक चाबी जो थी मकान मालिक के भी पास हुआ करती थी, तो उन्होंने जैसे ही ताला खोला और दरवाज़ा को पूरी तरीके से खोला तो अंदर एक भाप बनी हुई थी। वो जैसे ही दरवाज़ा खोला वो भाप बड़ी ज़ोर से लोगों को लगी और आसपास के जितने भी लोग थे सारे वहाँ से भाग खड़े हुए। इतनी ज़्यादा दुर्गंध वहाँ से आ रही थी, क्योंकि भाई 19 से 20 दिन पुराना वो उसकी महालक्ष्मी की बॉडी थी, जो कुछ तो फ्रिज में थी टुकड़े और कुछ यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे। इसके बाद इतनी ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी कि लोगों को पता लगा कि ज़रूर यहाँ कुछ हुआ है। तो किसी ने तो अंदर जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन माँ तो आखिर माँ ही होती है। माँ और बहन उनकी अंदर गई और उन्होंने लाश के कुछ टुकड़े देखे तो सहम सी गई कि आखिर ये हुआ क्या है। तो उन्होंने जैसे ही फ्रिज खोला तो वहाँ अंदर महालक्ष्मी के पैर, सर, सीने, जो कि 190 से 85 लीटर का फ्रिज था, उसमें पूरी तरीके से भरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने देखा उनकी चीख निकल गई और वो बाहर आई और बेतहाशा रोने लगी। तो तुरंत मकान मालिक ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस टोटल अपने डॉग स्पॉट के साथ बिल्कुल पहुंची। और पहुंचने के बाद उन्होंने पोस्टमार्टम की जो टीम होती है उनको भी कॉल किया। पोस्टमार्टम टीम आई और पोस्टमार्टम टीम ने जब ये देखा तो वो भी सहम गए, क्योंकि उनके जीवन में किसी का 59 टुकड़ा पहली बार हुआ था। ये देख के हर कोई हैरान था कि आखिर महालक्ष्मी के साथ ऐसा हुआ क्यों। अभी किसी को नहीं पता था कि मुक्ति ने ही ये सब किया है, किसी को नहीं पता था। तो पुलिस ने सभी को हरासमेंट मिले, सभी को अरेस्ट किया और जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिर मुक्ति के साथ ऐसा महालक्ष्मी के साथ आखिर किसने ऐसा किया है। उसके बाद जब होने लगा, धीरे धीरे जांच शुरू हुई, तो एक टीम जो है, पुलिस की एक टीम है, वो जहाँ पे महालक्ष्मी काम करती थी वहाँ भी गई। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ से कुछ जानकारियाँ हासिल की और पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे। तो सबसे पहले उन्होंने, जो कि उनका सबसे बड़ा शक जा रहा था हेमंत दास पे, क्योंकि वह अपनी वाइफ महालक्ष्मी से दूर रहता था। तो पुलिस के जो कि मेन था कि कहीं इसी ने इसकी हत्या तो नहीं कर दी, लेकिन उसके पास कोई सुराग नहीं मिला कि वही उसका कातिल है। तो हेमंत दास ने एक और नाम लिया, आफ्ताब का नाम सुनते ही पुलिस चौकन्ना हुई और आफ्ताब को अरेस्ट किया गया। पूछताछ किया गया। पूछताछ करने पे आफ्ताब भी बेगुनाह पाया गया, उसकी भी कोई हाथ नहीं थी। तो फिर पुलिस के हाथ आखिर करे तो करे क्या। तो पुलिस ने के पास एक ही रास्ता बचता है इसके लिए, उन्होंने महालक्ष्मी की कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी खंगालना शुरू किया। तो जैसे ही सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्ड को खंगाला गया तो एक नाम बहुत तेज़ी से आगे आया, मुक्ति नाम का एक लड़का था, जो कि उसके संपर्क में काफ़ी ज़्यादा आ गया था। और मुक्ति और इसका एक अच्छा जो
संबंध है वो बन रखा था, दोस्ती का अच्छा संबंध बन रखा था। मगर जो कि मुक्ति था वो बीच बहुत ज़्यादा उससे झगड़ा करता था और मारपीट हुआ करती थी, दोनों के आपस में मारपीट झगड़ा हुआ करता था, क्योंकि जो महालक्ष्मी थी वो अन्य मर्दों के संपर्क में दोस्ती उनसे बढ़ने के कारण मुक्ति और महालक्ष्मी की लगातार जो कि झगड़े होते रहते थे। और उस रात भी यही हुआ था। गुस्से में आकर मुक्ति ने, कोई ये कंफर्म नहीं है कि गुस्से में ये कैसे क्या किया, क्योंकि अभी आगे बताएंगे कि मुक्ति ने उसकी 59 टुकड़ों में छोटे छोटे में हत्या कर दी। हत्या करके वहाँ से भाग गया और भागने की खबर अपने भाई को दे दी थी, जिसके कारण वह पकड़ा जाने ही वाला था, लेकिन उसने अपना सुसाइड कर लिया। एक खत में उसने बाकायदा लिखा, अभी वो खत पुलिस के पास है, अभी पुलिस ने उसका खुलासा नहीं किया खत का। उसने खत में अपने गुनाह को कबूल किया और अपना सुसाइड आत्महत्या कर लिया। लेकिन अभी भी यह खबर सनसनी मची हुई है कि आखिरकार उसने महालक्ष्मी की हत्या क्यों की। यह खबर कोई ठोस जानकारी की भी किसी के पास नहीं है कि उसने आखिर महालक्ष्मी की हत्या क्यों की, क्या कारण था उसका, किस तरीके से उसने किया, उसके हालात क्या थे जब वो महालक्ष्मी की हत्या की उसने। तो दोस्तों, मेरी ये सच्ची घटना किसी को आहत करने के बारे में नहीं है, मेरी एक छोटी सी जानकारी है, छोटी सी घटना है, एक घटना है जिसको मैं आप लोगों के बीच बता रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य किसी धर्म जाति समूह को व्यक्ति को कष्ट पहुँचाना नहीं है। जय हिंद, जय भारत।